जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, तो उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम मैथ का, रीजनिंग का और आपका जीके का और आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी आने वाली है और 4 पोस्टों में वैकेंसी आएगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जिस शिफ्ट का हम सॉल्व करने वाला है वो 16 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो जी के जीएस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न, कंप्यूटर भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा, जो कार्बन का अपर रूप भी है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, प्रश्नों का लेवल आपको पता चल जाता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक अंग्रेजी उपन्यास, एक मिनट, एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मॉकिंग वर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो यह जो है आपका हार्पर ली ने लिखा था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो यह आपके धूल के कण हैं। क्या है? धूल के कण हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका साइंस से है। प्रश्न है, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं, जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? तो वो हो जाएगा स्टेटोसिस्ट। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीके का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपका जीके हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो कैंडिडेट मैथ में कमज़ोर हैं वो दिल्ली पुलिस में जरूर अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का आपका इसमें मैथ पूछा जाता है, 50 नंबर का जीके। तो जीके पर फोकस कर लोगे तो हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो वो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान आमिर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? तो वो है शाहजहां से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो वो है आपका अधिनियम 1919। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है तन्वी शाह। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस लोहे एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो वो है राउरकेला, उड़ीसा में शायद है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना डैश की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। तो यह 3,000 रुपये
पर महीना प्रदान करती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है आपका 20.9%। कितना है? 20.9% है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कर लेना, ठीक है। इसमें कौन सही है कौन गलत, क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1504 में हुई। स्पीड में करते हैं क्योंकि 50 प्रश्न है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? तो 5 दिन की होती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो वो है आपका मौलिक कर्तव्य, एक मिनट, ये रहा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है। इसको पहले नंबर पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये लंदन में आयोजित किए गए थे। इसको सॉल्व कर लेना। 20 नंबर का अगला देखो, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी? तो केशव चंद्र सेन की। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक है, हरियाणा में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी। तो अगर आप कार को बेचते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि आपकी जीडीपी को बढ़ाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? तो वो है कुटीर उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिगत अन्याय उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो वो है ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंथ डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है, ईसाई धर्म का। सेज में ई का क्या अर्थ है? तो ई का अर्थ है इकोनॉमिक। अगला प्रश्न है, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में डैश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता? तो किसकी? गुजरात की झांकी ने। अगला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर डैश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लकड़ी का, बुरादा का प्रयोग नहीं करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यूपीएससी की राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी, सबसे बड़ा वकील यही होता है। अगला प्रश्न है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है? तो वो है लिविंग हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सितारा देवी लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कथक। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो स्वर्ण
सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश भारत के बाढ़ वाले मैदानों में सुपा क्या है, बोलना नहीं आ रहा क्या यार, सु अपवाहित, ठीक है, वेल ट्रेंड उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है, तो वो है आपका जूट, ठीक है, जिसको हम जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई जाती हैं, तो कालीबंगा में पाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, आपको बुरा भी लग रहा होगा कि कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे, तो कुषाण वंश के। अगला प्रश्न है, सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका हैं जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो चौहान लिखा यानी महाराष्ट्र का लावड़ी है ये, नृत्य है ना, गाने का कुछ है यार, एक प्रसिद्ध गायिका है, ठीक है, लावणी कला जो भी हो, महाराष्ट्र की है लेकिन, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं, तो प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में डैश के रूप में फिर से शुरू किया गया था, तो किसके रूप में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, रीसिलेक्ट स्पीसीज हैव मैक्सिमम कितनी रीसिलेक्टेड स्पीसीज यानी जाति होती है मैक्सिमम मतलब अधिकतम है, तो वो रिप्रोडक्टिव रेट, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ये ट्रांसलेट कर लेना, मेरे को इतने अच्छे से नहीं बना है। अगला, भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई है आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इसको पढ़ लेना, 48 नंबर को क्या है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, 1969 में। पहली हुई थी 1951 में। आप जोड़ लीजिए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।